नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, क्या आप सभी भी दोहा कतर जाना चाहते हैं या दोहा कतर के लिए इंटरव्यू दिए हैं? तो वहां के लेबर के नियमों के बारे में जान लेना बहुत ही जरूरी है आप सभी के लिए। क्योंकि वहां पे अगर आप जा रहे हैं तो कहीं पे अगर खराब कंपनी मिल जाए या सप्लाई कंपनी मिल जाए तो वहां के नियमों के बारे में अगर आपके पास जानकारी रहेगा तो आप वहाँ पे कंपनी से लड़ सकते हैं और घर आ सकते हैं। तो आज वहाँ पे इंडियन जो लेबर हैं, वर्कर हैं, उनके लिए वहाँ के गवर्नमेंट ने क्या क्या नियम बना के रखे हुए हैं, क्या क्या व्यवस्था दे के रखा हुआ है, सब मैं बातें इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि और भाइयों के पास पहुंचे और उनको भी अगर कतर में फंसे हैं या कतर जाने वाले हैं तो उनको हेल्प मिल सके। अगर आप लोग दोहा कतर जा रहे हैं ना तो वहाँ के कम से कम 7-8 नियम ऐसे हैं जिनके बारे में आप सभी को जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। इसमें सबसे पहला नियम ये है कि आपको वर्क परमिट वीजा पर जाना पड़ेगा। जो वहाँ पे आपको कंपनी बुलाएगी तो वर्क परमिट वीजा देगी, तभी जाके वहाँ पे आप काम कर पाएंगे। और वहाँ जाके कम से कम 1 हफ्ते से लेके यानी 15 दिन के भीतर आपका मेडिकल फिंगरप्रिंट जो भी है वहाँ पे होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है ना, 7 से 14 दिन के भीतर। ओके। उसके बाद से दूसरा नियम जो वहाँ की गवर्नमेंट ने बनाया था, जो कफाला सिस्टम था, उसमें बहुत अच्छा सुधार किया था। और उसमें सुधार ये हुआ था कि वहाँ के जो कंपनी है उसके मुताबिक आप नहीं चल सकते हैं। आप जब चाहें तब घर आ सकते हैं, आपको कंपनी रोक नहीं पाएगा। आपके पास पासपोर्ट रहेगा, पासपोर्ट कंपनी को नहीं रखना है, ठीक है, आपके पास रहेगा। और पहले श्रमिकों को नौकरी के लिए एनओसी चाहिए था। अभी क्या है कि आप 2020 में यह नियम लगाया गया जिसमें नियम में सुधार ये हुआ या कतर में आप अगर 1-2 साल तक किसी भी कंपनी में काम कर लिए हैं, आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप कंपनी वहाँ पे बदल सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे जो मंत्रालय है उसको सूचित करना पड़ेगा। दोस्तों, तीसरा नियम ये है वहाँ का कि कतर अगर आप जा रहे हैं, मान लीजिए किसी काम में किसी अच्छे ट्रेड में जा रहे हैं तो आपका तो सैलरी ज़्यादा होगा। और मान लीजिए कोई हेल्पर जा रहा है तो उसका सैलरी न्यूनतम कितना होना चाहिए? मैक्सिमम 2020 में ये नियम लगाया गया था, 1,000 दरहम कम, 1,000 रियाल, सॉरी 1,000 रियाल कम से कम उनका सैलरी होना चाहिए। ठीक है ना। उसके बाद से अगर कंपनी खाने का पैसा देता है तो 300 दरहम, अगर कंपनी खुद खाना दे रहा है तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। और अगर कंपनी रूम देगा तो अच्छा है, अगर नहीं देगा तो 500 कतरे रियाल उसको देना पड़ेगा। यानी कि टोटल मिलाकर 1,800 रियाल आपको प्रत्येक माह 8 घंटे के हिसाब से उसको देना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद से दोस्तों 1,800 रियाल होता है हेल्पर का सैलरी। इस तीनों मिलाएंगे तो इंडियन मनी में अच्छा खासा पैसा बन जाएगा। लेकिन ये 8 घंटे का ही है, अगर कंपनी रूम देगा तो ओनली आपको 1,000 रियाल मिलेगा, उसके हिसाब से आपका ओवर टाइम मिलेगा। दोस्तों, चौथा नियम ये है कि अगर आप दोहा कतर में हैं तो 1 सप्ताह के अंदर आपको कम से कम 48 घंटे ही काम करना है। यानी कि एक दिन का 8 घंटा हो गया, एक दिन का 8 घंटा हो गया। और रमजान के महीने में आपको मालूम है ये 5 से 6 घंटा काम चलता है। दोस्तों, अगर 8 घंटे से ऊपर कोई भी कंपनी काम कराता है या 48 घंटे के ऊपर काम कराता है तो आपको ओवर टाइम कंपनी को देना पड़ेगा। ठीक है। वो भी हर एक कंपनी ने अपना अलग अलग नियम बना के रखा हुआ है, लेकिन गवर्नमेंट के हिसाब से 125% आपका जो सैलरी है उससे समझिए 125% उसके ऊपर जोड़ के देना पड़ता है ओवर टाइम। ठीक है ना। तो पांचवा नियम ये हो गया, पासपोर्ट और स्वतंत्रता। ठीक है। नियुक्ता यानी कि जो कंपनी में आपको बुलाया है, अब पासपोर्ट उसको रखने का, समझिए वहाँ की गवर्नमेंट बोला है कि आप पासपोर्ट नहीं रख सकते हैं। जो वर्कर हैं, इंडियन लेबर हैं, वही अपना पासपोर्ट अपने पास रखेंगे। अगर आप कंपनी पासपोर्ट आपका रखता है तो उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है या बहुत कुछ वहाँ पे नियम है। तो और कतर में जो वर्कर हैं वो कहीं पर भी घूम सकते हैं, रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, 6वां नियम क्या है?
सुरक्षा और अधिकार, ठीक है। श्रमिकों को मुफ्त मेडिकल बीमा, सुरक्षित आवास और सम्मानजनक कार्य स्थिति देने की जिम्मेदारी कंपनी को है। एक समझ सकते हैं ना। अगर कोई शिकायत हो या श्रमिक कंपनी में नहीं रहना चाहता हो, कंपनी में प्रताड़ित किया जा रहा हो, तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर लेबर लॉ होता है वहाँ पे आप लोग जाके शिकायत कर सकते हैं, या ऑनलाइन भी वेबसाइट है उसके द्वारा भी आप लोग शिकायत कर सकते हैं। मैं वेबसाइट दे दूंगा, ठीक है ना दोस्तों। 7वां नियम क्या है वहाँ का? तो 7वां नियम ये है, कंपनी का जो आप अगर 2 साल काम किए हैं या 1 साल काम किए हैं, अगर आप घर जाना चाहते हैं तो आपको रिटर्न टिकट देना होगा। कॉन्ट्रैक्ट पूरे होने पर नियोक्ता यानी कंपनी को वापसी टिकट देना होता है, ठीक है। अगर श्रमिक खुद इस्तीफा देना चाहता है, यानी कि वर्कर आप लोग खुद इस्तीफा देना चाहते हैं, तो 30 दिन पहले आपको नोटिस देना होगा, यानी कि रिजाइन पेपर देना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। और अगर 1 वर्ष आप काम किए हैं, 1 वर्ष से कम कंपनी में काम किए हैं, तो 60 दिन अगर 1 वर्ष पहले जाना चाहते हैं आप, तो 60 दिन पहले आपको कंपनी को नोटिस देना होगा, यानी कि रिजाइन पेपर देना होगा 60 दिन पहले, ठीक है ना। कतर का ये सब नियम है जो आप सभी को जान लेना बहुत ही जरूरी है। और भारतीय दूतावास की क्या सहायता है वहाँ पे? 8वां नियम उनका है, अपना जो भारतीय दूतावास है। भारतीय श्रमिक जरूरत पड़ने पर संपर्क कर सकते हैं। उनका जो समझिए एम्बेसी नंबर है, मैं सब आपको दे देता हूँ। और आप वहाँ पे उनका वेबसाइट है, हेल्पलाइन नंबर है, अगर वहीं पर आप फंस गए हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। अगर आप लोग दोहा कतर के अंदर मान लीजिए किसी कंपनी में चले गए और गंभीर रूप से बीमार पड़ गए, तो क्या आपको कंपनी पैसा देगा? जो रूम पे आप रहेंगे या हॉस्पिटल में रहेंगे, तो कैसा नियम है हो, ये भी मैं बता देता हूँ आप सभी को। मान लीजिए दोहा कतर के अंदर आप 2 सप्ताह बीमार रहे, तो 2 सप्ताह का पूरा सैलरी जो है कंपनी को देना पड़ेगा, 15 या 14 दिन का, ठीक है ना। 14 या 15 दिन जो भी हो रहा आपको देना पड़ेगा। अगर आप मान लीजिए 1 महीना लगातार बीमार रहते हैं, तो कंपनी क्या करेगी? 50% पे करेगी आपको, यानी कि 14 से 15 दिन का सैलरी वो देगा, ठीक है ना। हाफ सैलरी आपको मिलेगा, ठीक है ना दोस्तों। इसके अलावा अगर आप कतर में जा रहे हैं, तो अगर आप लगातार किसी भी कंपनी में 5 साल तक काम करते हैं या 2 वर्ष तक ही काम करते हैं, अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा करते हैं, तो आपको कंपनी हर साल के 21 दिन का ग्रेजुएटी देगा आपको, ठीक है ना। बहुत सारा लाभ है, बहुत सारे अच्छी कंपनियां जो हैं अच्छा खासा बोनस प्रोवाइड करती है, ग्रेजुएटी देती है, लीव सैलरी देती है। बहुत से जो कंपनी अच्छे हैं, अगर खराब भी कंपनी है तो उसको 21 दिन का देना पड़ेगा, वहाँ के गवर्नमेंट का रूल है, ठीक है ना। उसके बाद से 5 वर्ष के बाद अगर ज़्यादा कोई इस किसी भी कंपनी में रह जाता है, मान लीजिए 6 वर्ष 10 वर्ष, तो कंपनी को कम से कम महीने दिन का ग्रेजुएटी देना पड़ता है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए किसी कंपनी में गए, कंपनी आपको 2 साल के लिए बुलाया, अगर आपको वो एक 6 महीने बाद या 4 महीने बाद आपको इंडिया भेज रहा है, तो आप उस कंपनी के ऊपर केस दर्ज कर सकते हैं, या उस लेबर लॉ में जाके आप शिकायत कर सकते हैं उस कंपनी के खिलाफ कि मेरे को कंपनी इतना दिन के लिए बुलाया था, मेरे को अभी भेज रहा है, ठीक है। तो कंपनी को 2 साल का पैसा आपको पेड करना पड़ेगा। ये भी नियम है गवर्नमेंट का वहाँ का। बहुत सारे नियम हैं वहाँ पे। कंपनी को आपका हेल्थ कार्ड, हेल्थ इंश्योरेंस बनाना बहुत ही जरूरी है। ये भी नियम है दोहा कतर का। वर्करों के लिए समझिए दोहा कतर में बहुत ही सुविधा है, लेकिन अगर आप गलत नियम, अगर जो नियम है वहाँ का नियम का पालन नहीं करते हैं, किसी अपराध में पकड़े जाते हैं, किसी नियम का उल्लंघन करते हैं, तो आपके ऊपर दंडित भी पैसा किया जाएगा और सजा भी मिलती है, ठीक है ना। तो जो वहाँ का नियम है उसके नियम का पालन करें। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कीजिए, कोई भी बातें हो। अगर किसी भी काम में आप वहाँ पे फंस गए हैं, इंडिया आना चाहते हैं, नियम के हिसाब से आप आ सकते हैं, कंपनी से पैसा भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, आप आ सकते हैं आराम से, ठीक है ना। तो बहुत सारा जो है वहाँ पे
समझिए कि नियम ऐसे हैं जिनको भाई सब समझते नहीं हैं और दोहा कतर चले जाएंगे और ख़राब कंपनी में फंस जाते हैं, तो बहुत परेशानियां झेलना पड़ता है उन सभी को। ठीक है, तो आप सभी को ये वहाँ पे अगर गए हैं तो अगर कंपनी लगातार बोलता है कि आप 6 घंटा काम करो तो नहीं करना है, 7 घंटा काम करो तो नहीं करना है। वहाँ पे ये भी नियम है कि अगर 5 घंटा अगर लगातार आप काम करते हैं तो आपको 1 घंटे का रेस्ट मिलेगा। अगर मान लीजिए 5 घंटे काम किए, 1 घंटा रेस्ट मिला, फिर आप उसके 5 घंटे काम किए, लगातार बोल रहा है कंपनी के 6 घंटा 7 घंटा काम करो, ओवर टाइम में भी है आप, फिर भी 1 घंटा आप रेस्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गवर्नमेंट का नियम है भाई, गवर्नमेंट का नियम का उल्लंघन कोई नहीं कर सकता है। अगर आप मान लीजिए 5 घंटे लगातार काम किए, 3 घंटे काम किए, आपका कुछ तबीयत डाउन लग रहा है तो आप आराम कर सकते हैं, कोई नहीं बोल सकता आपको। वहाँ का गवर्नमेंट जो है लेबर के ऊपर पूरा समझिए कि बहुत सारे नियम ऐसे हैं जो सब सारे नियम फायदेमंद हैं। ठीक है, अगर कोई कंपनी आपको सैलरी टाइम पे नहीं देता है, खाते में नहीं डालता है, उसके लिए भी नियम बनाया गया है। आप जाके शिकायत कर सकते हैं, केस दर्ज करा सकते हैं अगर आपको सैलरी नहीं मिल रहा है तो। बहुत सारे नियम हैं जो आपको समझिए कि सब आपके लिए अच्छे नियम बनाए गए हैं, कंपनी के लिए नहीं। कंपनी कोई आपसे समझ जबरदस्ती कोई काम करा रहा है, आप दूसरे काम में गए हैं, दूसरा काम करा रहा है, उसमें भी आप लोग जाके केस दर्ज करा सकते हैं या शिकायत दर्ज करा सकते हैं। कतर में बहुत सारे अच्छे नियम हैं, तो आप लोग कतर में गए हैं तो ये वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।